तो 14 यहाँ पे लिखेंगे s माइनस ए, यानी 14 माइनस ए का मान कितना है 7 है। फिर लिखेंगे s माइनस बी, यानी 14 माइनस बी का मान कितना है 9 है। फिर लिखेंगे s माइनस सी, यानी 14 माइनस सी, सी का मान कितना है 12 है, तो 12 लिखेंगे। आप ये चीज आता है तो √3/4 और a स्क्वायर, ए का मान जो है हमारा कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, दैट्स मतलब यहाँ पे हम √3/4, 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4, अब √3, अब √3 साथ में साथ क्या है सेंटीमीटर। आइए आज हम समझते हैं ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको ट्रायंगल से रिलेटेड चाहे 1 से लेकर क्लास 10 या उससे भी आगे कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो जो नहीं बनेगा। बस इसे आप डिटेल से पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसमें सारे डिटेल्स बताया जाएगा। तो इसी वीडियो लंबी जाएगी लेकिन पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। आप देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिभुज, यानी जो ऐसा कोई भी आकृति आप बोल सकते हैं जिसमें 3 साइड हो, वो पैक हो, उसे ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, साइड के अनुसार और कोण के अनुसार। अब ट्रायंगल में क्या होता है कि 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है। अब ये कभी कभी तीनों साइड इक्वल होते हैं, कभी 2 साइड इक्वल होते हैं, कभी 1 साइड इक्वल होते हैं, कभी तीनों एंगल इक्वल रहेंगे, कभी 2 एंगल इक्वल रहेंगे, कभी तीनों एंगल डिफरेंट रहेंगे। इस आधार पे इन्हें बांटा गया है। साथ ही साथ इनके तीनों एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, जो कि आप लोगों को भी पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो भी जान ले। अभी इस बारे में समझेंगे और इस पे कुछ सवाल लेकर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ट्रायंगल के अनुसार जो भी समस्या आती है या कभी भी कोई समस्या आपको ट्रायंगल में आती है, आप सब कुछ बना सकते हैं। चलिए तो हम समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या है, ट्रायंगल 3 साइड से बनता है। अब इसे 2 अनुसार में बांटा गया है। एक बांटा गया इन्हें भुजा यानी साइड के अनुसार, दूसरा बांटा गया एंगल यानी कोण के अनुसार। 2 वर्ग में बांटा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं भुजा के अनुसार। भुजा में क्या है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, यानी तीनों साइड, तीनों भुजाएं जो है वो सेम रहेगी तीनों साइड, तो आप उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें एक चीज और है कि इनके तीनों एंगल ही बराबर रहेंगे, साथ ही साथ तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि अगर 180 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 60 डिग्री आता है। तो आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोल सकते हैं कि तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं। सेकंड होता है समद्विबाहु, जिसका आइसोस्केलेटल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तीसरी बड़ी या छोटी हो सकती है, उसे समद्विबाहु ट्रायंगल बोलते हैं या आइसोस्केलेटल ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा होता है विषमबाहु, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तीनों अलग हो। इसमें कोण अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अलग ही होते हैं। तीनों भुजाएं अलग हो, यानी स्केलेटल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों भुजाएं अलग हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारी एंगल के अनुसार, यानी कोण के अनुसार। तो कोण के अनुसार भी इन्हें 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल, जिनका एंगल जो होता है जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा एंगल जिनका कम से कम एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री होता है, तो हम उसे बोलते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट होता है अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होता है जिसका एक कोण 90 से अपर होता है, यानी हम एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज, 90 से कम, 90 और 90 से अप, ये 3 भाग में बांटा गया है। अब चलते हैं इस ट्रायंगल को निकालने के लिए। ट्रायंगल में जब भी आपको कोई सवाल आता है तो एक आता है आपका पेरीमीटर, दूसरा आता है एरिया। पेरीमीटर किसी भी चीज के बारे में समझेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई आकृति है, अगर हम ए, बी और सी इस साइड का नाम दे दें, तो अगर मान लीजिए कि ए का मान 4, बी का मान 2, सी का मान 3, तो इन सभी को ऐड कर देंगे 4 2 6 यानी 9। अब इसका यूनिट जो भी है सेंटीमीटर या मीटर, उस हिसाब से ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। यानी किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना हो तो उनकी सभी भुजाओं को योग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इसमें ए बी सी जो है वो इनके साइड है। चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं इस तरीका से, और किसी भी ट्रायंगल हो आप यूज करके बना सकते हैं। तो ये तो रहा पेरीमीटर। अब हम समझते हैं हमारे एरिया को। एरिया में क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो नीचे का भाग होता है उसको बेस बोलते हैं। हाइट हमेशा सीधा सीधी होता है, यानी हाइट जो है वो हमेशा 90 डिग्री पर है। कभी कभी हाइट दिया रहता है, कभी कभी हाइट नहीं रहेगा, और सिर्फ ए बी सी करके अगर आप दिया रहे तो आप कैसे बनाएंगे, तो उस बेसिस पे भी समझेंगे। अभी ये होता है बेस इंटू हाइट, इस पर सवाल लेके भी सोल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, साथ ही साथ जो आंसर आएगा एरिया जब भी निकालेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे यूनिट को, इस पे बैठा के हम सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन में अगर दिया है बेस और हाइट तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि एरिया एक और तरीका, अगर आपके पास सिर्फ साइड है, हाइट नहीं है, सिर्फ साइड दिया है, तो आप क्या निकालेंगे, तो इस फार्मूला को बोलते हैं हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र में क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला में होता है S ब्रैकेट
एस माइनस ए, एस माइनस बी और तीसरा होता है एस माइनस सी। इसमें आपको बता दूं कि ए बी सी जो है वो साइड है। अब एस क्या है, तो एस होता है इसका सेमी पेरीमीटर यानी किसी भी चीज का, तो एस इक्वल टू बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जितना भी ए बी सी का मान आपको दिया गया है उन तीनों को ऐड करके बाई 2 कर दे तो एस निकल जाएगा। इसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। इस बेसिस पे आप चाहें तो हिरोन का सूत्र करके साइड से आप निकाल सकते हैं। इस तरह के एरिया और पेरीमीटर कोई भी ट्रायंगल हो आप निकाल सकते हैं। एक चीज और होता है जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक अलग से फॉर्मूला दिया है। आप चाहें तो इन दोनों में से भी बैठा सकते हैं एरिया, लेकिन अगर एक और फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड है, √3/4 ए स्क्वायर। ए साइड सेम होता है क्योंकि इक्विलेटरल में ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ए, अब ए का स्क्वायर कर दें, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूला का भी यूज करके निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास बेस और हाइट है तो आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल के 1/2 बेस इंटू हाइट करके भी आप निकाल सकते हैं। इस हिसाब से एस जो होता है उसमें सेमी पेरीमीटर होता है, ए बी सी बाई करके 2 करके आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसमें से पेरीमीटर का एक सवाल लेते हैं जो तो बहुत इजी है। एरिया पे सवाल ले लेते हैं, आपको एक बना के दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद जो डाउट रहेगा आप क्वेश्चन का सवाल कर सकते हैं। आइए तो अब हम सवाल ले लेते हैं, सवाल समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए कि एक लंबा एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें ए बी सी 3 साइड है, सबका मान दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो एक नंबर में हम बता रहे हैं, ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मैंने आप लोग बताया कि ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। तो देखिए ए का मान कितना है 7, प्लस बी का मान कितना है 9, प्लस सी का मान कितना है 12। तो आप इस तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 7 9 16 प्लस 12 28। तो आप 28 सेंटीमीटर, पेरीमीटर जब भी रहता है तो यूनिट में स्क्वायर देते हैं, आप इसको बोल सकते हैं आंसर। इसी हिसाब से इसका पेरीमीटर निकालना है, आप साइड दिया रहेगा तो पेरीमीटर निकालना। जब भी पेरीमीटर पूछा जाएगा तो साइड दिया रहेगा, किसी न किसी रीजन से आपको बताया जाएगा कि साइड दिया हुआ है। अब हम सेकंड में चले जाते हैं। सेकंड में देखिए इसमें हाइट है और इसका भी हम एरिया निकालेंगे और इसका भी एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2 नंबर में हम चलिए निकालते हैं क्या, एरिया। अब एरिया हम चलिए निकालते हैं किसका, 1 नंबर का पहले निकालते हैं। तो एरिया मैंने आप लोगों को बताया है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें निकालिए, देखिए बेस और हाइट, तो इसमें बेस और हाइट है, इसमें साइड है हाइट नहीं है, तो यानी इसका लिए ये है। अभी इसमें जब निकालेंगे तो हम हिरोन का सूत्र बैठाएंगे। अभी पहले हम इसका निकाले थे 2 नंबर में, तो देखिए 1/2 इंटू बेस, बेस का मान कितना है 14 लिख देंगे, इंटू एच, हाइट कितना है 6 है 6। ये आप देख सकते हैं कि 2 कट जाएगा 2 से 3 बार में। आप यहाँ पे कर सकते हैं 14 इंटू 3, दैट्स आंसर हो जाएगा 42। और यूनिट क्या है, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। और एरिया किसी भी चीज का निकालेंगे तो स्क्वायर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका ले लेते हैं 1 नंबर में जो है ए बी सी है, तो इसका ले लेते हैं हम एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं तीसरा नंबर में। तो इसका एरिया देखिए, इसमें बेस है बट हाइट नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या बैठाएंगे, हिरोन का सूत्र बैठाएंगे। जो हिरोन का फॉर्मूला मैंने आप लोग बताया उसको बैठा के यहाँ पे यूज करेंगे। तो फॉर्मूला बताया था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूला में बैठा के हम इसको सोल्व करेंगे। तो एस का मान पहले हमें पता होना चाहिए। तो एस का मान मैंने आप लोग बताया है कि आप देखें यहाँ पे रफ में कर सकते हैं, या आप चाहें तो पहले एस निकाल सकते हैं। तो एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 7 प्लस 9 प्लस 12 इन सबको निकाल के बाई 2 करेंगे तो हमारा एस निकलेगा। तो इन सबको ऐड करके हम कितना ला रहे हैं 28/2। अब 28/2 यानी 14, यानी हमारा जो एस का मान है वो हमारा 14 आएगा। अब हम इस पे बैठा देंगे, 14 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। तो 14 यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस ए, यानी 14 माइनस ए का मान कितना है 7 है। फिर लिखेंगे एस माइनस बी, यानी 14 माइनस बी का मान कितना है 9 है। फिर लिखेंगे एस माइनस सी, यानी 14 माइनस सी, सी का मान कितना है 12 है। तो 12 लिखेंगे। आप ये चीज इस पे बैठा के सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बोर्ड मार्क के रूल्स के अनुसार कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करें, अगर उल्टा फुल्टा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 14 बीच में कुछ नहीं होता तो इंटू 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7, इंटू 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5, इंटू 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2। अब क्या होता है, रूट के अंदर जो भी चीज डबल होता है उसे हम एक बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 14 में क्या है, इसको पहले आप चाहें तो थोड़ा सा तोड़ के खोल के लिखें। 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, यहाँ पे एक सिंगल 7 बचा हुआ है, एक 5 बचा हुआ है और एक 2 है। आप किसी को तोड़ नहीं सकते हैं। तो रूट के अंदर क्या होता है, जो भी चीज डबल हो, आप देखें कि 1 और 2
दो दो है, एक निकाल लिए, अंदर रूट के अंदर एक भी 2 नहीं बचा। 7 देखेंगे कि 1 और 2, तो 7 को भी हम बाहर निकालेंगे। अब अंदर में देख रहे हैं कि और कुछ नहीं बचा। उसके साथ ही 5 जो है सिंगल है, अगर 5 डबल होता तो हम निकालते हैं, अगर सिंगल है तो हम यहीं पे रहने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 7 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 और √5 का √5 साथ ही साथ यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो सकता है। अगर आप चाहें तो √5 का वैल्यू सॉल्व करके आप उसे पॉइंट में लाके उसका 14 से इंटू करके वो भी लिख सकते हैं। वो आपको रूट में सॉल्व कैसे करना है मैंने वीडियो बनाया है, लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख लें। चलिए हम तीसरा चलते हैं, जिसमें हम इक्विलेटर ट्रायंगल का √3/4 a² जो है उस पर एक सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल का मैंने आप लोग बताया कि तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं। मुझे यहाँ एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √3/4 और साथ में साथ क्या है कि a², a जो है हमारा साइड जो 4 है हमेशा सेम रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। अब इस पे बैठा के हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो √3/4 और a², a का मान जो है हमारा कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, दैट्स मतलब यहाँ पे हम √3/4 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, आप यहाँ पे 4 काट देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 4√3। अब √3 साथ में साथ क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो √3 को भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। √3 का मान आता है 1.71 के आसपास है। आप या फिर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, जो चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे लेके चलेंगे, उसके बारे में डिटेल्स बनाएंगे। अगर इस ट्रायंगल में से रिलेटेड कोई आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेने का कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हेल्थी रहें।